अगेन फिलॉसफी, रिपीट, हर बंदा वही बात कर रहा है। और फिर जो लास्ट एपिसोड हमने देखा उसके एंड में एक शैडो में व्हाट्स हिज नेम शूट्स मौज़म, गुड गाय। बार बार कहने से नहीं होता वो अच्छा आदमी। आप कितनी दफ़ा ठूसेंगे हमारे मुंह पे? you've said it, we know he's up front, that's why we're calling him the gentleman and not the other guy, like it's so much of a repetition. And I swear to God there was more action in Noorjahan than there was in these two episodes. आप कुछ ऐसा मैं महसूस सर कर रही टकरा रही हूँ लेकिन गालियाँ अभी तक नहीं निकली। And that's it, the two action sequences in this. And otherwise just again too much talk, too much of philosophizing, a lot of discrepancy, as we'll talk about it when we come to script, as to why was Mifra at the funeral, why did she go to the hospital, why she get, I mean Mifra एकदम से क्यों आ गई इसकी ज़िंदगी? एक मीटिंग से आपकी किसी की परसेप्शन इतनी जल्दी नहीं फॉर्म हो सकती या बदल सकती। आई विश उसको थोड़ा सा, आई मीन वही सीन्स डाल देते बीच में थोड़े से। मुझे मिफ्रा का प्लान ही समझ नहीं है ना, नहीं, उसका प्लान था क्या? I don't know who उसका अभी प्लान तक था हमें फारिस को हासिल करना, जो किसी भी कीमत पे करना चाहती थी। लेकिन अब जो उसने मिफ्रा फारिस को बताया कि देखो तुम अच्छे रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें जरनाम मिलेगी, इस तरह की सोसाइटी में तुमने मूव करना है तो मैं मुझे और उसने बोला था कि तुम जैसे भी होगे मैं एक्सेप्ट करूंगी। मैं एक्सेप्ट करूंगी। अब क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही बिकॉज़ अब वो बिकॉज़ हमारे हीरो से अब ये वो वाला फिल्मी हीरो बन गया कि वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अब ये लोग शिफ्ट हो गए उस अपार्टमेंट में, और दिलबर डिडंट नीड टू से कि अब तो मुन्ना इस सेकंड फ्लोर का रुख ही नहीं करे। यार वी नो इज़ अ गुड गाय। बार बार कहने से नहीं होता वो अच्छा आदमी। आप कितनी दफ़ा ठूसेंगे हमारे मुंह पे? you've said it, we know he's up front, that's why we're calling him the gentleman and not the other guy, like it's so much of a repetition. And I swear to God there was more action in Noorjahan than there was in these two episodes. Much more action. नूरजहां, yes, than these two episodes. इवन ये कभी मैं कभी तो मैं भी ज़्यादा एक्शन था। So for me, because I'm a little biased, I'll give it a 1 thumbs up because I still enjoy it. लेकिन ये थोड़ी सी जैसे कह रहे, मैं honest हो रही हूँ, I'm a little biased. Biased को उर्दू में क्या कहते हैं? कि मैं थोड़ा सा फेवर करती हूँ। वो भी अंग्रेजी है। अच्छा। मैं नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। काश कि मेरे पास खलील और रहमान के थोड़े से अल्फाज होते जिसकी वजह से मैं आपको बताती कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। एक्चुअली मैंने जो है आपको पता है क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए कि जब जो बात पता हो ना, उसके बीच में अंधेरा होता है और उसके साथ वहाँ दीवारें होती है, उसमें टकरे मारते हैं, जब टकरे मार के सर में दर्द होती है उसके बाद गालियाँ निकलती हैं, ये कहना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं कुछ ऐसा मैं सर टकरा रही हूँ लेकिन गालियाँ अभी तक नहीं निकली। ये भी ये लाइन ये भी इसी ड्रामे का उसी की लाइन है। लेकिन इसको जो है ना, मैं एक हाउ डू आई से इट कि मैंने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि ये लियारी नहीं है, ये एक फिक्टिशियस दुनिया है जहाँ सारे जो हमारे गुंडे हैं वो फिलोसफाइज करते हैं और गुंडों के अलावा हर बंदा फिलोसफाइज। तो मैंने एक फिक्टिशियस जगह बनाई भी, तो मैं उस नज़रिए से मैं ये ड्रामा देखती हूँ, तो मेरा ज़रा सा एक थम ऊपर हो जाता है। बाइस्ड। ये भी है ना कि शी इज बीइंग ऑनेस्ट अबाउट द फैक्ट दैट शी इज नॉट गिविंग अ ऑनेस्ट रिव्यू बिकॉज शी इज लीनिंग इन वन डायरेक्शन। तो आप बायस क्यों हैं इस ड्रामे के बारे में? बिकॉज मैंने कहा था ना कि मैंने इसको बिल्कुल, बिकॉज अदरवाइज आई वुड नॉट बी गिविंग इट, सो आई गॉट ऑन बोर्ड इनिशियली, बट इवन शुरू में भी आई हैड ऑन बोर्ड थे। नहीं तो शुरू में, बट आई हैड दिस प्रॉब्लम कि ये मेरे को तेरे को ऐसे क्यों बात कर रहे हैं कि ये लियारी की लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, दैट वाज वन लैंग्वेज थी। बट देन वी गॉट ऑन बोर्ड विद द कैरेक्टर्स, वी गॉट ऑन बोर्ड विद रहमती, ही वाज लाइक दिस ड्रीम गुंडा, and so I'm still a little, मैं अभी भी लॉयल हूँ थोड़ा सा उनके साथ, नॉट टू से कि फॉल्ट्स नहीं है, बहुत हैं, लेकिन जैसे अब रहमती के साथ, अब राइटर को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये एक क्लासिक केस है जब आप कोलैबोरेट नहीं करते। दिस इज़ नॉन कोलैबोरेशन, बिकॉज देखें, माफ़ी चाहती हूँ कहने के लिए, लेकिन आप
फॉल्ट के बगैर नहीं है, हम सब फॉल्ट के बगैर नहीं है, हम सब में कोई ना कोई फॉल्ट क्या होती है उर्दू में खामी, हम सब में खामियाँ हैं, ठीक है। और उन खामियों को पहचानना और उनको एक्सेप्ट करना एक बहुत बहादुरी की बात होती है। स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, एडिटिंग, ये जो हमारा फील्ड है वो कोलैबोरेटिव है। हो नहीं सकता कि आप इसको आइसोलेशन में काम करें और फिर कहें कि जो मैंने कहा है वो ही करें। अब देखिए ना, हम कर रहे हैं ना तबसरा जो आपने कहा। इसमें जैसे नादिया ने कहा कि समझ आ गई तुम करम आपका। हाँ, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, बिल्कुल भिजवा देंगे आपको। हम कह रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं, लेकिन उनको एक ऑफिस तो दे दो। ये वो मिनिस्टर सबसे और इरिटेटिंग है। क्या है, करते क्या है बेचारे, कुछ नहीं खेलते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि राइटर हमें बता रहा है कि यही आपके मिनिस्टर्स करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। रहमती को आपने और फारिस ने कह भी दिया ब्लडी जोकर, आपने उसको एक जोकर बना दिया। क्यों रहमती जोकर क्यों बना? मीनिंग अदनान, मुझे नहीं समझ आ रही, व्हाई डिडंट यू फाइट फॉर दिस कैरेक्टर? इट वाज सच अ फैंटास्टिक कैरेक्टर, यू शुड हैव फॉट फॉर दिस कैरेक्टर। द थिंग इज दैट यू लिटरली हैव बिकम अ जोक। यू नो, वो जब वो आता है अपना मुन्ना कमरे में, जो कहता है ना रहमती का, मैम दैट होल सीन वाज ब्यूटीफुल। आप क्यों डर रहे हो? आपके पास आपके पीछे बंदे खड़े में हु गॉट गन्स। यू शुड, अगर चलो मैं कहती हूँ कि अगर आपने इसको कॉमिक सेंस में ले जाना था, बट आप मुन्ना के सामने आप तो खड़े रहो ना। यू नीड टू स्टैंड फास्ट इन फ्रंट ऑफ हिम बिकॉज ही वाज योर सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट ही होता है ना जो लोअर। तो मैंने कहा व्हाई आर यू सडनली, क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों? भाई ये मुझे तो नहीं अच्छा लगा। आई फेल्ट कि ये एक इतना आपने अच्छा कैरेक्टर क्राफ्ट किया और आपने उसको क्या कर दिया, ये मुझे बिल्कुल ये बात नहीं समझ आई। एंड देन मिफ्रा मीनिंग हमको ये पता है जरनाब एटलीस्ट 3 एपिसोड्स पहले वी हैड लॉस्ट हर बिकॉज फ्रॉम अ वेरी हाई पावर्ड वर्किंग वुमन आपने उसको बवर्चन बना दिया, लड़की बना दी है। वायरल कर दो इसको, बहुत प्यारा था। मीनिंग आपने लिटरली उसको ये लड़की बना दिया। क्यों? मीनिंग आप इश्क भी करो, आप लट्टू हो जाए एक इंसान के ऊपर, लेकिन आप प्लीज काम तो अपना कर। लग रहा है उसको मुन्ना पसंद आ गया। हाँ, लग रहा है मुन्ना पसंद आ गया उसको। It's ridiculous. मुफ्रा नहीं, I'm talking about even Zarnab को from this very high powered woman who used to do this show जिसमें एक वो तहलका मच जाता था। She's become a होम शेफ है। हाँ, वो उसका आ जाएगा, रोटी बहुत पकाने जल्दी वाली बन गई। एंड मिफ्रा का तो बिल्कुल, मिफ्रा को आप बैक स्टोरी दे दें कि वो इतनी इन्फ्लुएंशियल कैसे है। फिर बॉस उसको जो फ़ोन करके कहता है कि आप तो उस दिन चली गई थी और मैंने तो सोचा नहीं, अब आप रीजॉइन कर लें। द बॉस कॉल्स हर अप एंड आई एम थिंकिंग तुमने सोचा नहीं, आई मीन उस दिन शो नहीं चला था, शी वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस, अब तुमको ख्याल आया कि आई मीन लाइक भाग के जा रही हैं। I don't understand. I'm so sorry. I don't. और मुझे सबसे वो लगा कि वो सबके नाश्ते बना के क्यों खड़ी हुई है। और जब वो मुन्ना वहाँ पे आता तो एकदम सीधी होकर खड़ी हो जाती है। I mean the नाश्ता scene I enjoyed by the way. It was very cute. But yes, I mean I am against what she has become, but I enjoy it. और वो फादर साथ खड़े हुए हैं। Stupid way. वो कह रहे हैं ये क्या है, और वो कहता है नाश्ता बनाया है सबके लिए, और फादर भी खुश हो रहा है। But I think him missing what's his name? Dilbar, I thought that was very nicely done, and again I don't know whether that goes to the director or goes to the writer, but 5. Okay. I had a say in the edit, in what he could do with the scenes. I think he would. Edit पे I think मुझे लगता है कि ये ड्रामा अभी भी बेहतर हो सकता है, उसको थोड़ा सेव कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमें ज़्यादा एपिसोड्स निकालने होते हैं। अगर हमने 25 लिखे हैं तो हमको 30 निकालने होते हैं, अगर इतने लिखे, बिकॉज द वे समटाइम्स द वे द स्क्रिप्ट्स आर रिटन। बट I love some of the shots, I love the way it's filmed, I love the movement in it, I like all of that. I think जो दिलबर का अटैक होता है वो really good. हाँ, but see the thing is that एक चीज़ जो है ना दिलबर का अटैक, एंड आई थिंक द मौज़म वाला थिंग वाज आल्सो वेरी नाइस। इन द एंड इट वाज जस्ट अ शैडो ऑफ हुमायूं shooting him. हाँ, so but it was literally that and this and then nothing in between. So what happens is that कि वो जो that और this है वो भी फीका पड़ जाता है।
बिकॉज आप इतना वेट कर रहे हैं कि अब कुछ होगा, बातें, अब कुछ होगा, और ये बातों वाला ड्रामा है नहीं। से फारिस वो बस वही बातें करता है, एक ही चीज़ है, सिर्फ बुला के जो पहले नहीं, सारे इवन द फादर इज सेइंग द सेम थिंग, द अंकल इज सेइंग द सेम थिंग, एवरीथिंग। अंकल तो नया लेके आए थे गुप अंधेरे वाला, वो जरा नया था। बट सो देखिए, रिफ्लेक्ट तो यही कर रहा है ना कि हम क्या फील कर रहे हैं। आई एम स्टिल enjoying it while I watch it, but the reality is that what we are seeing is how it's been shot and how it's coming to us, or what we are feeling is not good, and we know that the basic flaw is in the writing, but that's something that because हम इस प्रोफेशन के हमें पता है, लेकिन जो ऑडियंस है वो तो सब चीज़ वो तो सिर्फ एक फीलिंग ले रही है ना कि क्यों मुझे नहीं पसंद आ